साथियों, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज की प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। एक बार फिर बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि रीवा जिला एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आया और ये जो बाढ़ थी ये हमेशा की भांति ही कोई बहुत बड़ी बारिश का नतीजा नहीं थी, बल्कि हमारे ही शहर के विकास और कहीं कहीं लापरवाही के कारण ये बाढ़ ने हमारा रीवा जिले को प्रभावित किया। हम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा निरंतर जिले का भ्रमण किया जा रहा है, मेरे द्वारा भी जिले का भ्रमण किया गया और जो हमने प्राप्त किया कि रीवा नगर निगम के निचले स्तर के जो वार्ड हैं, हमारे बांसघाट, झिरिया, घोघर, पचमठा, रानी तालाब, बिछिया, निपनिया, कुठुलिया जैसे क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और सर्वाधिक दुख का विषय है कि रीवा का जो ऊपरी हिस्सा है और हमारे वार्ड क्रमांक 15, 14 और जो नए विकसित क्षेत्र हैं उनमें भी आश्चर्यजनक रूप से भारी जल भराव हुआ। रीवा के लगे आसपास के क्षेत्रों में भटलो गांव, कोठी, डकवार, खौर, इन सब में बाढ़ का प्रभाव रहा। मैदानी, करहिया, ये रीवा विधानसभा के आसपास के क्षेत्र हैं। त्योंथर विधानसभा क्षेत्र में मैं कल गया, त्योंथर नगर पंचायत का हिस्सा, बड़ा हिस्सा उसमें प्रभावित है। इसके अलावा हमारे त्योंथर विधानसभा के मझगवा और सुहागी ब्लॉक के कुछ गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और नदी से लगे हुए जो त्योंथर विधानसभा के ग्राम हैं वो सब भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। अगर अपन नाम लें तो शंकरपुर, महेवा, मझगवा, सुहागी, नगर पंचायत त्योंथर, टिकरी, अतरैला, सहलोलवा, बड़ा गांव, पडरी, कोनी, अमीलिया, पूर्वा, कोरबा, बसहट, बांस, बजरा, डी, ऐसे बहुत सारे, सोनौरी, इस तरीके के काफ़ी वार्ड वहाँ के प्रभावित हैं। यही लगभग हाल जो है सिरमौर विधानसभा के गांवों का है, जहां जवा ब्लॉक सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उसमें सितलहा है, बसुआर है, कैथवारी आदिवासी बस्ती है, गोटा है, नीवा है, गोरकी है, जनकहाई खुर्द है, नगमा है, मल्लाह बस्ती जवा है, काढ़ा है, देवरी, कटंगी, देवखर, रौली, कोनी तथा इस बाढ़ का कुछ ना कुछ भविष्य में एक टीम बना के इंजीनियर्स की परमानेंट सोल्यूशन सोचना चाहिए। कोई अच्छी बात नहीं है कि हल्की सी बारिश में यहाँ बाढ़ आ जाना। हमारी आज की तत्कालिक मांग ये है कि जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ जिनके आवास गिर गए हैं उनको तत्काल बांस, बल्ली और पन्नी की व्यवस्था किया जाए, दवाइयों का छिड़काव किया जाए, महामारी हो सकती है, हेल्थ कैंप लगाए जाएँ, दवाइयों का मुफ्त वितरण किया जाए। तो भोजन मैं देख के आ रहा हूँ साथियों, एक दिन का भी भोजन एक परिवार को एक समय का भोजन नहीं मिल पा। मैंने देखा इतनी बड़ी बाल्टी में 10 आदमी के लिए दाल और 10 आदमी के लिए चावल, इतना भोजन मैंने कल महेवा में हम लोग देख के आए हैं। हमने लोगों ने तय किया, रमाशंकर जी हम लोगों ने, कि हम लोग स्वयं भाई अपनी ओर से गला लगा के और इसमें काम कराएंगे और लोगों को भोजन उपलब्ध कराएंगे। सब गरीब लोग हैं और बेचारे बिल्कुल त्योंथर का तो हाल ये बताएंगे कि 2-2 दिन से छत पे बैठे हुए हैं, नीचे पाँव रखने की जगह नहीं है और जिला प्रशासन वहाँ झांकने नहीं गया। भोजन की व्यवस्था के बाद हम लोग एक चीज़ और चाहते हैं, वहाँ सफाई की व्यवस्था हो जाए। उनका फसलों का बहुत नुकसान हुआ साथी, फसल का उचित मुआवजा लोगों को मिले, फसलों का नुकसान हुआ। कई परिवार तो ऐसे हो गए हैं जो महीनों खाना नहीं खा पाएंगे, तो उनके खाने के लिए एक लॉन्ग टर्म स्कीम बनाना चाहिए कि इनको 2 महीने 3 महीने की व्यवस्था दी जाए। लोगों की किताबें सड़ गई हैं घरों में, जो बाढ़ में प्रभावित हुए, उन बच्चों को फीस में माफ़ी मिलनी चाहिए, उनको किताबें उपलब्ध दोबारा कराई जानी चाहिए। इस किस्म के बहुत सारे काम हैं, वो तभी हो सकते हैं जब प्रशासन इस पे दया दृष्टि के साथ काम करे, कठोर दृष्टि और प्रशासनिक अपनी ताकत दिखाने के हिसाब से काम ना करे, ये मान के करे कि हमारा देश जो है लोकतंत्र है और हम जनता के लिए गवर्नमेंट बना रहे हैं।
पैसे कमाने के लिए गवर्नमेंट नहीं बना रहे। 20-20, 22-22 साल से भाजपा शासन में है, पेट भर जाना चाहिए। अब कुछ दिन जनता का भी काम करना चाहिए, 1 साल 2 साल। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें मैंने जो देखा पोजीशन, भेदभाव है। किसी क्षेत्र में आप दवाई का वितरण कर रहे हो, दवाई का छिड़काव कर रहे हो, किसी क्षेत्र में बिल्कुल नहीं कर रहे। अल्पसंख्यक वार्डों की भारी उपेक्षा की गई। अल्पसंख्यक वार्डों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। मैं खुद देख के आया हूँ कुठुलिया की मुस्लिम बस्ती, मैं खुद देख के आया हूँ पचमढ़ा का निचला स्तर, मैं खुद देख के आया हूँ बिछिया का इलाका। वहाँ उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया हो जैसे, और व्यवस्था उनके लिए प्रॉपर नहीं हो रही, जो बहुत ही दुखद बात है। जिस तरीके से गरीब मांझियों को वार्ड क्रमांक 10 में त्योथर में लावारिस छोड़ दिया गया, वहाँ 3 दिन हो गए। अभी कल एक बस्ती का पानी निकला और वहाँ प्रशासन नहीं है। ये बड़ी दुखद बात है। अब मैं अहंकार में जनता का क्यों नुकसान कर। हम गए ये एयरपोर्ट में चढ़, वहीं सीधे आए, ये जब शहर का दौड़ा उड़ा करके लौटे, बगल में दिव्यराज जी खड़े थे, बगल में ये सिद्धार्थ जी खड़े थे, शायद राजेंद्र शुक्ला जी भी खड़े थे, वेंकटेश जी खड़े थे, सभी लोग खड़े थे, अजय सिंह जी भी खड़े थे। आप उनसे पूछ सकते हो। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, तो ध्यान नहीं दिया। हमने कहा जोर से मुख्यमंत्री जी, पलटे, बोले अरे कैसे। तो हमने कहा इसलिए आए हैं कि आप बताने आए हैं कि सिमरिया मध्य प्रदेश में आता है। तो बोले कौन सिमरिया। तो हमने कहा आपको ना मालूम होगा, पर जहाँ से मैं विधायक हूँ। तो बोले अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो हमने कहा वहाँ भी जनता रहती है, मनुष्य वहाँ भी रहता है, वहाँ भी पानी बरसता है, वहाँ भी बाढ़ आती। बोले अच्छा अच्छा। हमने कहा आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप वहाँ के भी मुख्यमंत्री हो। बोले हाँ। तो हमने कहा कि बोले हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। तो हमने कहा हेलीकॉप्टर सिमरिया की जनता देखी है, आप पूछेगा सबसे। अभी अभी चुनाव में 7-8 हेलीकॉप्टर उतरे थे। तो बोले कि क्या करना है। तो हमने कहा इनको बोलिए कि पक्षपात ना करें, प्रशासन को बोलिए, माननीय हमारे रीवा वाले रोक रखे हैं, वहाँ ट्रांसफार्मर तक लगने नहीं देते, वहाँ अधिकारियों को मना कर रखें कि किसी तरह का राहत नहीं होना चाहिए। उनको बोलिए। हालांकि मैं आपसे उम्मीद नहीं करता, पर मैं इसलिए आया हूँ कि हमारी जनता ये ना सोचे कि उनका विधायक घर बैठा। इतना मैं कहा और मैं मुड़ के लौट आया। खैर फिर मैं अपने क्षेत्र में गया, जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने अंतिम निचोड़ में आ रही। अहंकार की अति होती है। इसका नाम था भारत की जनता की पार्टी, अब भागो जनता पीटेगी बीजेपी। अंतिम स्थिति आ रही, क्योंकि अहंकार की अति तो होती ही है। टीएनसीपी का आप हाल देख ही रहे हो, कभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं। 15 वर्षों में क्या मिला रीवा को? नशा, जमीनों की लूट और बाढ़। बाढ़ का दंश हमेशा हमने झेला है। ये सब आपके सामने पिक्चर है। इनसे उम्मीद हम बिल्कुल नहीं करते। हम तो जैसे विधायक हैं अपने क्षेत्र में, तो हमें मालूम है कि इनकी ये फॉर्मेलिटी का कोई मतलब नहीं। हमने पिछली बार के बाढ़ में देखा, उसके बाद में भी देखा। गांव के लोग बेचारे कागज बनवाते, पटवारी ये वो नाटक नौटंकी। अंतिम में 600 का चेक, एक चेक 1300 का आया था। बेचारों को उसका 4 गुना किराया लग जाता है। लोग किस विविधता से जुड़ते हैं, कैसे लोग जिंदा रहने की लड़ाई लड़ते हैं, कैसे गरीब लोग ये चम्मच, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए लोग नहीं जान सकते। इनको तो ज़मीनें बेचना और धन से धन कमाना और लूटपाट करना और आपस में एडजस्टमेंट करके पूरी सरकार लूटपाट पे है। इनका आप देखोगे ध्यान से तो पहले शिवराज जी के भी टाइम में हल्का सा पर्दा था, हल्का सा लूटपाट तो वहाँ भी थी, पर थोड़ा सा छाती होती ऐसे चलती थी बहनों भाइयों। इस समय तो खुलेआम है, मतलब कोई दिखावा भी नहीं, कोई मैंने डंके की चोट पे हम लूटेंगे तो लूटेंगे, और तू भी लूट मैं भी लूट। पूरा एक गिरोह बना है, अलग अलग क्षेत्रों के मुख्यमंत्री बटे हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में लूटपाट मचाए हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी इनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे। आप देख लो पीडब्ल्यूडी की रोडों को, आपको स्थित बता रहा हूं कि 4 ग्रीनफील्ड रोड बना रहे हैं, 6,000 करोड़ की, जिसमें मुआवजा मूल लागत से ज़्यादा बढ़ रहा है, जबकि 10% से ऊपर नहीं दे सकते। पूरा आप रोडों को आप देख लो, टेंडर फिक्सिंग इनकी है। ये तो जो हमको आपको दिखाई दे रहा है बहुत छोटा है, मेन खेल इनका बजट पे है।